मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों मिहिर शाह और ड्राइवर राज ऋषि को आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी गलती मानी, लेकिन ये भी कहा कि महिला बम्पर में फंसी थी, वो उन्हें दिखी नहीं। आरोपी मिहिर शाह ने अपने किए पर अफसोस जताते हुए कहा कि उससे गलती हुई है। साथ ही वर्ली सीजे हाउस से वर्ली सीलिंग तक ले जाकर सीन रिक्रिएट भी किया। कल पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुनील, अब सीन रिक्रिएट भी यहां पर कराया गया, इनसे पूछताछ भी आमने सामने हुई है, और क्या बातें अब सामने निकल कर आई इस मामले को लेकर? बिल्कुल तभी वर्ली हिट एंड रन केस में जांच अब बहुत तेज गति से बढ़ रही है, क्योंकि कल ही जो आरोपी मिहिर शाह पकड़ा गया था उसकी रिमांड कोर्ट में पेश किया गया था। तब 6 दिनों की पुलिस रिमांड मिली थी। लेकिन जो दूसरा आरोपी है ड्राइवर राज ऋषि बिदावत, वो चूंकि पहले से पुलिस हिरासत में था और उसकी आज रिमांड खत्म हो रही है, तो आज उसे कोर्ट में पेश करने के बाद फिर से उसकी रिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर जेसी में चला जाएगा। इसीलिए पुलिस ने कल रात ही दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाया, मिहिर शाह को और राजश्री बिदावत को। दोनों से पूछताछ की। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो पूरा उनसे समझा, और जो भी जानकारी अब तक पुलिस से थी उससे कंफर्म कराया। और सभी ने दोनों ने उस बात की पुष्टि की कि वो कहाँ से जुहू पार में कब बैठे थे, बोरीवली में कब गए, वहाँ से मरीन ड्राइव कब गए, वहाँ से लौटे, कहाँ पर उन्होंने एक्सीडेंट किया, और फिर आगे का घटनाक्रम क्या हुआ, वो पूरा की पूरी जानकारी ली। और कल ही रात में ही पुलिस ने दोनों को घटना स्थल पर ले जाकर सीजे हाउस, जहाँ की वर्ली में है, जहाँ पर कि एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से वर्ली के जो सी लिंक है, जिसमें जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ तक लेके गए, जहाँ पर कि उन्होंने उस महिला को कावेरी नाकवा जो है, जिसे कि बम्पर में जो फंसी थी, गाड़ी रोक कर वहाँ पर उसे बाहर निकाल दिया था, और फिर गाड़ी रिवर्स लेके फिर से उस पर चढ़ाते हुए लेके चले गए थे। वहाँ तक ले गए और पूरा सीन रिक्रिएट किया। यानी जांच में बहुत ही तेज़ी प्रगति इस समय दिखाई पड़ रही है, और पुलिस ने पूरा सीन जो है इस्टेब्लिश कर लिया है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान जो मिहिर शाह है उसने अपनी गलती मानी है, उसे पछतावा हुआ है, और उसने एक बात भी कही है, जो पुलिस सूत्रों से पता चल रहा है कि वो इतना घबरा गया था क्योंकि हादसे के बाद, और उसे लगा कि उसका करियर पूरा खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो घर पर नहीं गया, घर वालों से भी डरा हुआ था, सीधे भाग के अपने गर्लफ्रेंड के पास गया वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर ही रहा। तब गर्लफ्रेंड ने जाकर उसकी बहन को बताया, तब बहन आकर फिर उसे लेके गई। ये भी एक जानकारी उभर कर सामने आ रही है। तो बहुत ही अहम मोड़ पर यह जांच पहुंच चुकी है। जो सबूतों की कड़ियों को जो जोड़ना था, उसको जोड़ने में पुलिस कहीं न कहीं कामयाब हो गई है, क्योंकि दोनों आरोपी अब उसके पास हिरासत में थे। लिहाजा रात में ही सीन रिक्रिएट पूरा करा लिया गया है, और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी कर ली गई है। हालांकि जो बिदावत है वो कह रहा है कि उन्होंने देखा नहीं था कि वो बम्पर में महिला फंसी है, ये बात कह रही है, लेकिन पुलिस उस बात को मान नहीं रही है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बिदावत का कहना है कि उतरकर उसने देखा कि वो वहाँ पर जो पति प्रदीप थे, वो वहाँ साइड में पड़े थे, और स्कूटर भी अलग थी, तो वहाँ फंसे हुए बोनट में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, उसका कहना है। लेकिन पुलिस कह रही है कि संभव नहीं है, इतनी बड़े एक महिला है, कैसे नहीं दिख सकती है। लिहाजा पुलिस ये मान कर चल रही है कि वो झूठ बोल रहा है, और पुलिस के पास काफ़ी उसके चश्मे, उससे कुछ गवाह भी हैं, और कई जगहों पर सीसीटीवी, जो गाड़ी जो गुजरी है वहाँ से सीसीटीवी की तस्वीरें भी मिली है। यहाँ तक कि जहाँ उन्होंने महिला को कार से अलग किया है बम्पर से, वो सीसीटीवी पुलिस के पास मिला है, और जब कार वहाँ से गुजर रही है उसके ऊपर से, तो कार थोड़ी सी ऊपर होती है, वो सब सीसीटीवी में साफ दिखाई पड़ रहा है। तो पुलिस जो कहानी वो कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं था, उसको गलत मान रही है, उस पर भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि पछतावा, अफसोस जाहिर किया है मिहिर शाह ने, और दोनों को ले जाकर सीन रिक्रिएट कर लिया है पुलिस ने। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो पुलिस की जांच अब रफ्तार पकड़ रही है, यहाँ पर सीन रिक्रिएट भी कराया गया है, और मिहिर शाह और ड्राइवर के आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ भी यहाँ पर पुलिस ने की है।